सोचो, एक ऐसी बूढ़ी औरत जिसे पूरा गांव मरते देखना चाहता है। गांव वाले, पड़ोसी और यहां तक कि उसके अपने बेटे भी सब बस इंतजार कर रहे हैं कब वो आंखें मूंद दे, कब उनका हिस्सा मिले। लेकिन वो बूढ़ी औरत जो जिंदगी भर सबको पैसा उधार देती रही, सबसे हिसाब मांगती रही और किसी के आगे नहीं झुकी, क्या वो इतनी आसानी से हारेगी? 2026 की तमिल फिल्म थाई किजावी यानी गॉड मदर की यह कहानी है। हंसाती है, रुलाती है और अंत में एक ऐसा झटका देती है जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है। तो शुरू करते हैं। तमिलनाडु के मदुरई के पास एक छोटा सा गांव है कादुपति। इस गांव में रहती है पावुनुथाई, एक 70 साल की बूढ़ी, तेज और बेहद डरावनी महिला जो पैसा उधार देने का काम करती है। पावुनुथाई कोई साधारण बूढ़ी नहीं है, वो गांव की गॉड मदर है असली मायने में। जो उसका पैसा समय पर नहीं लौटाता उसकी खैर नहीं। वो बच्चों से भी उनके माँ बाप का उधार वसूल करती है। घर में बेटे की जरूरत नहीं, खुद दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। बिजली का बिल ज्यादा ना आए इसीलिए पंखा चलाना भी उसे बर्बादी लगती है। पूरा गांव उससे डरता है, नफरत करता है, लेकिन उसकी बेटी सुरुली और नाती उससे प्यार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। पवुनुथाई के 3 बेटे हैं। उपिलियन जो करुमथूर में साउंड टेक्नीशियन है, विजायन जो वादीपाटी में ऑटो ड्राइवर है और सेल्वम जो उसिलमपट्टी में फूल बेचता है। तीनों ने मां से दूरी बना ली है। साल में 1-2 बार आते हैं, वरना अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और एक और है दो रोबा इडली, सुरुली का अलग हुआ पति जो गांव में ही कहीं मुफ्त का खाना खाने की फिराक में रहता है। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो सबकी जिंदगी पलट देता है। पावुनुथाई को अचानक बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। वो बिस्तर पर पड़ जाती है, लकवा सा मार जाता है उसे और बोलना भी मुश्किल हो जाता है। बस हाथों के इशारे कर सकती है। गांव में जब ये खबर फैलती है तो लोगों का रिएक्शन क्या है? खुशी। हाँ, लोग खुश होते हैं। वो कहते हैं भगवान ने सुन ली। पर तभी एक बात और फैलती है जो पूरे गांव की हवा बदल देती है। एक जौहरी आता है जिसका नाम है गोल्ड कुमार। वो बताता है कि पावनुताई ने चिट फंड में पैसे जमा करके 160 सोवेरेन सोना खरीदा था उससे। 160 सोवेरेन यानी लगभग 200 तोला सोना। इतनी दौलत, और वो सोना कहाँ है? ये बात सिर्फ पावुनुथाई को पता है। और अभी वो ऐसी हालत में है कि बोल नहीं सकती, बस हाथ हिला सकती है। ये खबर सुनते ही तीनों बेटों को जैसे करंट लग जाता है। उप्पिलियन, विजयन, सेल्वन तीनों तुरंत गांव पहुंच जाते हैं। लेकिन इसलिए नहीं कि मां बीमार है, बल्कि इसलिए कि सोना कहां है यह पता करना है। और दो रोबा इडली भी आ जाता है। वो भी किसी तरह मौके का फायदा उठाना चाहता है। गांव का एक और बंदा है, पेनिकिक, एक भला आदमी जो पावुनुताई का पड़ोसी है और दिल से उसकी मदद करना चाहता है। अब जो तमाशा शुरू होता है वो देखने लायक है। तीनों बेटे मां के पास जाते हैं और उसके हाथों के इशारे देखते हैं। मां कुछ इशारा करती है और तीनों अपने अपने तरीके से उसे समझते हैं। एक सोचता है मां बता रही है सोना कुएं में है, दूसरा सोचता है घर के पीछे जमीन में है, तीसरा सोचता है मंदिर में है। तीनों चुपके चुपके अलग अलग जगह खोदने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, एक दूसरे से छुपाकर। रात को एक कुएं में उतरता है, दूसरा घर की दीवार खोद रहा है, तीसरा पूजा घर में मां की मूर्तियां उठा उठाकर देख रहा है। और ये सब इतने चालाकी से करते हैं जैसे स्पाई हों। लेकिन गांव के लोग सब देख रहे हैं और हंस रहे हैं। दो रोबा इडली अपनी तरफ से अलग ही स्कीम चला रहा है। वो सोचता है कि अगर सुरुली से दोबारा पट जाए तो सोने में हिस्सा मिल सकता है। उसकी हरकतें इतनी बेवकूफाना हैं कि हंसी आती रहती है। अब एक प्रॉब्लम आती है। बेटों को एहसास होता है कि मां जितनी जल्दी मरेगी उतना नुकसान। जब तक वो जिंदा है, बोल नहीं सकती लेकिन इशारे कर सकती है। उसी से पता चलेगा सोना कहां है। अगर वो मर गई तो रहस्य उसके साथ चला जाएगा। इसीलिए अब वो इच्छा बदल जाती है। अब वो चाहते हैं कि मां जिंदा रहे। वही मां जिसे पहले ये चाहते थे कि जल्दी मरे, उसे अब ये इलाज करवाना चाहते हैं और इसके लिए पेनी क्विक की मदद लेते हैं। अब शहर से एक बड़े डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर हु चेन
दे, एक चाइनीज डॉक्टर जो बड़े केसेस हैंडल करते हैं। डॉक्टर माँ की जांच करते हैं और बताते हैं कि वो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन सही देखभाल चाहिए। अब बेटों के बिहेवियर में एक मजेदार बदलाव आता है। जो माँ को पानी नहीं देते थे, वो अब उसके पैर दबाते हैं। जो कभी घर नहीं आते थे, वो अब दिन रात वहीं डटे हैं। बहुएं जो कभी अपनी सास की शक्ल देखना नहीं चाहती थीं, अब उनकी सेवा में लगी है। लेकिन पवनुथाई वो सब देख रही है। बिस्तर पर पड़ी वो बूढ़ी औरत हर एक चीज देख रही है। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे सब पता है। इस बीच एक बात सामने आती है जो बहुत मार्मिक है। गांव के लोग बताते हैं कि पावनुथाई ने कभी अपनी जिंदगी के लिए कुछ नहीं किया, बस काम, पैसा, हिसाब। लेकिन एक राज है। पास की पहाड़ी पर एक जगह है जो पावनुथाई की अपनी जगह थी। वो चुपके से वहां जाती थी, अकेले, एक ठंडी बोतल लेकर, और बस चुपचाप बैठती थी। यह उसकी अपनी दुनिया थी। किसी को नहीं पता था। वो काम और जिंदगी के बोझ से एक छोटी सी आजादी की जगह थी, उसकी अपनी। पेनीक्विक जब यह बताता है तो दर्शक समझते हैं कि यह औरत सिर्फ कठोर नहीं थी, वो सब कुछ अकेले उठाती रही। इस बीच बेटों की सोना खोजने की हरकतें और बढ़ती हैं। एक रात उप्पिलियन और विजयन दोनों अलग अलग रात को घर में घुसते हैं सोना ढूंढने के लिए, और आमने सामने आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को चोर समझकर लड़ने लगते हैं। सेल्वाम भी पकड़ा जाता है जब वो मां की पूजा की थाली के नीचे ढूंढ रहा होता है। यह सब इतना हास्यास्पद है कि पूरा थिएटर हंसता है। बहुएं भी इस खेल में उतर आती हैं। उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए, इस उम्मीद में कि कुछ मिल जाएगा। गांव का हर इंसान इस दौड़ में शामिल हो गया है। दो रुबा इडली की अपनी अलग कॉमेडी ट्रैक चल रही है। वो सुरुली को इम्प्रेस करने की कोशिश में एक के बाद एक मुसीबत में पड़ता रहता है। पेनीक्विक जो जेन्युइनली अच्छा इंसान है, वो इन सब के बीच एकमात्र ऐसा है जो पावनुथाई की सच्ची परवाह करता है। वो उसकी दवाई का ध्यान रखता है, उसे कंफर्ट देता है और उसका विश्वास जीतता है। धीरे धीरे पवनुथाई की हालत बेहतर होती है और फिर वो ठीक होती है। वो बात कर सकती है, चल सकती है। जब वो उठकर बैठती है तो सारे बेटे और बहुएं तुरंत उसके आगे पीछे हो जाते हैं। माँ, कैसा लग रहा है? माँ, खाना? माँ, दवाई? पवनुथाई सब देखती है, समझती है और मुस्कुराती है। और तब आता है वो पल जिसका सबको इंतजार है। माँ, सोना कहाँ है? पवनुथाई बोलती है। वो कहती है कि सोना उसने रखा था, लेकिन वो सोना उसका है, अपनी मेहनत का, अपनी सेविंग्स का। उसने चित्त फंड में पैसे लगाए थे, उसने खुद वो गहने खरीदे। और अब वो बताती है कि उस सोने का क्या होगा। वो अपनी बेटी सुरुली को थोड़ा देती है और बाकी का सोना वो गांव की औरतों में बांट देती है। उन औरतों में जिन्होंने कभी अपने पति से, अपने घर से, अपनी जिंदगी से आजादी नहीं पाई। वो कहती हैं, मुझे 60 साल की उम्र में आजादी मिली जब मेरे पास अपने पैसे हुए। मेरी बेटी को पहले मिले और आने वाली पीढ़ी की लड़कियां आजाद पैदा हों। बेटे और बहुएं एक दूसरे का मुंह देखते हैं। उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सोना पवनुथाई का था, उसकी खून पसीने की कमाई। पेनीक्विक खड़ा है और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। वो एकमात्र था जिसने बिना लालच के उसकी मदद की। फिल्म का अंत बहुत खूबसूरत है। पावनुथाई उस पहाड़ी पर जाती है, वही जगह जहां वो अकेले बैठती थी, अपनी ठंडी बोतल लेकर। और इस बार सुरुली भी उसके साथ है। माँ बेटी साथ बैठी हैं। ऊपर बंदर है जो प्रसाद खा रहा है। नीचे गांव की जिंदगी वैसे ही चल रही है। कुछ नहीं बदला, सब बदल गया। पवनुथाई की मुस्कान ही इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा जवाब है। वो जानती थी, वो हमेशा जानती थी। ये फिल्म कहती है, एक औरत की संपत्ति उसकी अपनी होती है, उस पर उसका अधिकार है, और जब वो चाहे, जैसे चाहे, उसे खर्च करे। कोई बेटा, कोई पति, कोई रिश्तेदार उस पर क्लेम नहीं कर सकता। थाई की जावी, जिसे पूरा गांव कमजोर समझ रहा था, वो असल में सबसे ताकतवर थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।